नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। कल हमने आपसे चर्चा की थी अपने मुद्दों पर जो हम सब लोगों के लिए जानना जरूरी है और साथ ही कुछ बड़े लक्ष्य को लेके, क्योंकि हमारी मांगें साथ ही समाज में हम लोगों की ऐसी एकजुटता हो और वो भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। इसके लिए हमें कहीं आने जाने की भी ज़रूरत नहीं। अगर ऐसा हम कर लेते हैं तो हमारी जो सामूहिक एक आवाज़ होगी उसकी प्रतिध्वनि दिल्ली तक आसानी से पहुंच सकेगी। ऐसी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। कल एक नारा भी दिया था, हमारे अग्रज हैं, उन्होंने उस नारे के बारे में बहुत चूँकि प्रशंसनीय शब्दों का इस्तेमाल किया था, जो कि हमने ऐसे ही बोला था। और कल ये भी बोला था कि उस नारे को पूरा करें, और वो नारा था पेंशनर्स पेंशनर्स भाई भाई। तो ये तो आधा अधूरा था। एक सज्जन ने उसमें जोड़ा कि लड़कर लेंगे पाई पाई, लेकिन ये तो पुराना मामला है। मजदूर मजदूर भाई भाई लड़कर लेंगे पाई पाई, ये जमता नहीं है। और लड़ाई शब्द जो आ गया है ये भी हमको थोड़ा सा कहीं न कहीं अलग लगा। तो हम इसको इस तरह से कहना चाहते हैं, दो लाइनें बदल बदल के कर देंगे। लड़ाई शब्द का भी इस्तेमाल है लेकिन हमें पसंद नहीं है, लेकिन हमने इसमें इसको पूरा किया है कि पेंशनर्स पेंशनर्स भाई भाई, धर्म जाति पर ना कोई खाई, धर्म जाति पर ना कोई खाई, पेंशनर्स पेंशनर्स भाई भाई। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, पेंशनर्स पेंशनर्स भाई भाई, धर्म जाति पर ना कोई लड़ाई। तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और ये आपको लगेगा अभी फिजूल बात है, बिल्कुल लग सकता है। कोई चीज़ करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर हम लोग संगठित हो जाएं, छोटे छोटे ग्रुपों में भी अगर हम पहले सोशल मीडिया के अपने प्लेटफॉर्म बनाएं और बाद में उनको जोड़ के एक महा संघ बना लें जैसे बनते हैं, तो ये हमारा प्रयास रहेगा। और जो हमारी वो लड़ाइयाँ हैं जो कि सरकार हमसे निगोशिएशन कभी नहीं करती, पेंशनर्स का कोई ऐसा संगठन नहीं कि सरकार सीधे उनसे बात करे। हम अपने जनप्रतिनिधियों से अवश्य मिल पाते हैं, कुछ लोग जो हैं, वो अच्छी बात है। तो हम इसके लिए यही कहेंगे कि ये हम एक प्रयास कर रहे हैं और उसमें आप जुड़िए। जहाँ तक हमारी मांगों की बात है, DA/DR 4% बढ़ के 50% हो गया। मर्जिंग होगी, उसके फायदे बेसिक पे बेसिक पेंशन में मिलेंगे। DA एरियर 18 महीने का जो बकाया है, आचार संहिता लगने के पहले सरकार घोषित करेगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। और उम्मीद हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, लेकिन हम इसको ये नहीं करें ऐसा हो ही जाएगा या सरकार ऐसा कर देगी, क्योंकि ऐसी कोई खबर नहीं है। फिक्स मेडिकल अलाउंस 3000 होना है, सरकार को करना चाहिए। नहीं करेगी तो हम उसकी आलोचना करेंगे। पे कमीशन का मसला है, हमने शुरू से बोला ऐसा नहीं होगा। 8 में पे कमीशन का गठन नहीं होगा। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर एक्ट्रॉइड फार्मूला, उसका परसेंटेज लोग बता रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अभी ऐसा तय नहीं है। नोशनल इंक्रीमेंट, सरकार ने चूंकि इसको जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को भेजना चाहिए था, तो DOPT ने उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए अवश्य भेजा है। तो ये मामला अभी चूंकि बड़ा है, उधर सरकार इस पर निर्णय ले सकती है, और लेना चाहिए तो चुनाव के पहले ही लेना चाहिए। पेंशन जो बढ़ने की बात है, नेशनल काउंसिल में मुद्दा उठा, 5% 65 साल में, 70 में 10, 75 में 15, 80 में 20, जो कि अभी है। उसके आगे का फार्मूला जो है वो तो चल ही रहा है। तो ये जो महत्वपूर्ण हमारे मुद्दे हैं, इनके बारे में हम कोई तथ्यात्मक जानकारी तो तभी देंगे जब सरकार इसमें कुछ करने की ओर बढ़ेगी।
आचार संहिता 10 मार्च के आसपास लग जाएगी। हमारा मानना है कि 10 मार्च के इर्द गिर्द एक दिन इधर या उधर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और तारीखों की घोषणा कर देगा। जैसे ही लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी, आचार संहिता लग जाएगी। तो सरकार को जो भी करना है 10 मार्च के पहले ही कर लेगी। रेलवे के जो फेयर कंसेशन का है, किराए में छूट का मामला, सीनियर सिटीजन का, जिसमें पेंशनर्स को भी लाभ होना है, सरकार कर सकती है। अभी तक नकारती आई है, लेकिन चुनाव के पहले सरकार करना चाहिए लॉजिकली तो करेगी। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हमारी कोई जायज़ मांग सरकार उसको इग्नोर करती है, उसको नकारती है, उसको मना करती है, तो हम लोग भी कम से कम सोशल मीडिया के द्वारा तो उन पे दबाव बना पाएं, इसका प्रयास करें। क्या कैसे होगा उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। एकदम से नंबर किसी सार्वजनिक मंच पर अपने फ़ोन के, क्योंकि हम सभी लोगों के फ़ोन नंबर बेहद महत्वपूर्ण हैं, पेंशनरों के, ज़्यादातर लोगों के बैंक से भी वही नंबर लिंक है, तो हम एकदम से ऐसा हरगिज न खुद, कई लोगों ने हमारा नंबर मांगा, हमने खुद नहीं दिया है। आप लोगों को भी हम कहेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपना नंबर बिल्कुल शेयर न करें फ़ोन का। हम कुछ ऐसा सेफ रास्ता निकालेंगे जिसमें नंबर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सीधे। तो देखिए, हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो कि आपको रत्ती भर नुकसान पहुंचाए। फायदे की कोशिश करेंगे, तन मन धन की, और साथ में हम लोगों को जो सम्मान समाज दे रहा है एक पेंशनर्स और एक वरिष्ठ नागरिक के नाते, वो सम्मान स्वाभाविक हो, लोगों को देना पड़े, क्योंकि माइट इज राइट। हम लोगों को शक्तिशाली बनना है। आप कहेंगे इस उम्र में, बिल्कुल इसी उम्र में पूरी गुंजाइश, क्योंकि हम लोगों के पास समय है अनुभव के साथ, और उस समय बेहद महत्वपूर्ण हम लोगों का चल रहा है, क्योंकि इसके बाद द एंड ही होना है। तो द एंड के पहले हमें अपने अनुभव वाले प्रयास तो करने चाहिए, जो अनमोल खजाना है। हम चाहेंगे कि आप सभी को नेम फेम मान सम्मान में इजाफा हो। हमारा उद्देश्य केवल ये सामान्य सूचना देना नहीं, ये सूचनाएं वैसे ही आपके पास रहती हैं, और हम नहीं तो कोई और सही देता ही है। हम न तो बरगलाएंगे अगर कुछ अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि हमने संबोधन में हमेशा बंधु मित्र यही बोला होगा। कई लोगों को इससे तकलीफ हुई जो हमारे साथ में अभी रिटायर नहीं हुए हैं वो लोग, क्योंकि हम हमेशा पेंशनरों को वरीयता देते हैं। तो हमने कहा भाई हमारा ये नियम रहा है, हम जिस कैडर में थे उस कैडर के लिए ही हमेशा संघर्ष किया, और अब पेंशनरों के लिए हमसे जो भी बन पड़ेगा वो अवश्य करेंगे। अब रही बात की हमें कोई पसंद करे, साथ देगा बहुत अच्छा, नहीं देगा तो भी फर्क नहीं पड़ता। किसी के विरोध करने से काम रुकेगा नहीं, बल्कि और ताकत से बढ़ेगा। विरोध से हमें शक्ति मिलती है। लेकिन कमेंट्स बॉक्स में अगर लोग लिखें, कभी कोई नंबर शेयर न करें अपना फ़ोन का, क्योंकि इस तरह से कमेंट्स यूट्यूब पर करने से कोई रिस्क नहीं है। तो अभी ये शुरुआत करेंगे। अगर हमें लगेगा कि काफ़ी लोग उत्सुक हैं और ये जानना चाहेंगे कि हम क्या ऐसा तीर मार देंगे, तो आपको हम बताएं, हमने तीरंदाजी की है अपनी ज़िंदगी में, बड़े बड़े तीर मारे हैं। आज हम नाम न लें किसी के, कई केंद्रीय मंत्री और ये हम उनको जानते हैं। अब हम ये कहेंगे वो हमें जानते हैं उनकी वजह से, ऐसा नहीं। लेकिन हम अमूमन जल्दी जल्दी कहीं आते जाते तो नहीं, लेकिन लिंक हैं। और वो तीरंदाजी अगर कहो तो वो तीरंदाजी ही है। और लेकिन वो तीरंदाजी ऐसी नहीं है कि सार्वजनिक मंचों पे लोगों को पता हो। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो हम सभी तीरंदाज बन जाएंगे, और भारत में हमारे ग्रुप को पहचान मिलेगी और मान्यता मिलेगी। लेकिन शुरुआत कहीं से होना चाहिए। कमेंट्स बॉक्स में आप दिल खोल कर कमेंट्स करें,
चैनल को सब्सक्राइब कराने के लिए हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे, मर्जी है तो ही करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हमने बार बार कहा हम पैसे कमाने के लिए नहीं कर रखा है ये सब। हमने अपना बैंक अकाउंट ही नहीं लिंक किया है, अकेला खाता है। और पेंशनरों का जो भी कुछ आय का जरिया पेंशन है, उस खाते को किसी छोटे मोटे लालच के लिए कहीं हमें शेयर नहीं करना है। तो हमारा चैनल मनमौजी भी नहीं हम इसको कहेंगे, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। हम इसके माध्यम से कुछ समाज में बदलाव लाने के लिए सकारात्मक प्रयास करेंगे। हमारा स्वास्थ्य लंबे समय तक खराब रहा। चैनल बनाने के बाद लगभग 7 महीने में 4 महीने तो स्वास्थ्य खराब रहा। शुरू में चैनल हमें नहीं मालूम था यहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन आज अपना चैनल ये बहुत मजबूत है, यूट्यूब के द्वारा प्रशंसित है, सर्टिफाइड है। और इस मंच का उपयोग हम अपने पेंशनर मित्रों के हित संवर्धन के लिए पूरी ताकत के साथ करेंगे। योजना हम तैयार कर रहे हैं। आप अगर साथ देना चाहें तो केवल आपको कमेंट्स में यस नो लिखना। जिनको ये बकवास लगे लिख दो, बकवास कर रहे हो फालतू की, कोई वो नहीं। तो नमस्कार आप सभी को।